रामकथा कुंज में जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो मूर्तियां बनाई जा रही हैं सिलचर के रहने वाले मुख्य शिल्पी रंजीत मंडल जी के द्वारा। हम उनसे बात करेंगे। रंजीत जी, कब से आप ये मूर्तियां बना रहे हैं? ये मूर्तियाँ 2013 से शुरुआत हुआ। माननीय अशोक सिंघल जी का आदेश था, जो अभी चंपत राय जी जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुख्य सचिव है, उनकी निर्देश में अभी ये चल रहा है कार्य। तो ये कार्य क्या अभी पूरा हो चुका है या और वक्त लगने वाला है? अभी आधी से ज़्यादा लगभग तैयार हो गया है। अभी और मान के चले इसे 2 स्क्रिप्ट मतलब 2 लाइन और बाकी है। जो पुत्राष्टि यज्ञ से मेरा लंका जाने तक मूर्ति निर्माण लगभग तैयारी में है, हो गया है। अभी और बाकी है, जैसे लंका विजय के बाद फिर अयोध्या आपस से आना और फिर राज तिलक तक उनका जाना है। तो आपको कब तक का वक्त दिया गया है ताकि मूर्तियों की जो स्थापना है वो मंदिर में हो सके? देखिए, इसके लिए तो हमको अभी वक्त बताया नहीं गया, लेकिन मंदिर का काम अभी बहुत अधूरा है। अभी के बहुत कार्य बाकी है और हमको ऐसा कुछ बताया नहीं है। अभी चंपत राय जी इसका विषय में कुछ कह सकते हैं। आप ज़रा मुझे मूर्तियों के माध्यम से बता भी दीजिए, क्या है, किस तरीके से आपने ये बनाया है, ये मूर्तियाँ क्या कुछ कहती हैं? और ये मैं देख भी रही हूँ कुछ मूर्तियों में रंग है, कुछ में नहीं है, तो उनमें रंग भी किया जाएगा अभी? हाँ, रंग किया जाएगा। ये जैसे पहला मूर्ति बनाने के लिए हमको आदेश दिया, 4 बार मीटिंग हुआ था जो मूर्ति कैसे बनेगा रामकथा कुंज का। तो पहले हमने अशोक सिंघल जी से बताया कि गुरुजी पहले हम ट्राई करके देखते हैं। तो ये पुत्राष्टि यज्ञ शुरुआत हुआ तो उन्होंने भेजा था वहाँ मोखरा में, जो मेरे पास कोई चित्र नहीं है। इसका विदाउट मोल्ड डायरेक्ट प्रोसेस से बनाया जा रहा है और साचा भी। तो ये मूर्ति क्या कहानी कहती है? ये है पुत्राष्टि यज्ञ, जिसमें शांता माता, सिंह ऋषि, वशिष्ठ मुनि और दशरथ जी द्वारा जो मोखरा में यज्ञ हुआ था पुत्राष्टि यज्ञ, जिसमें अग्निदेव निकल के उनको खीर दिए थे। उसके बाद फिर इसी श्रीयर में आया है जो आपका 4 बच्चा जन्म हुआ। 4 बच्चा, 3 रानी है। दशरथ जी के हाथ में राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न 3 रानी है। इसी तरह यह क्रम में आया है, प्रयास किया हूँ बनाने का। और ये है आपका पालने में जो कौशल्या जी, ये भगवान श्री राम है? हाँ, भगवान श्री राम जी है। उनको पालने में ये रंगा नहीं हुआ, पालने में है। ये दासी है और ये कौशल्या जी, ये झूला झूलते हुए रहेगा। और ये विष्णु जी के यहाँ लड्डू खाते हुए प्रभु जी श्री राम, बाल राम, उसका यह कालाक्षिण है। और ये कौशल्या जी के गोद में राम, जो कौशल्या जी खेल रहे हैं उनके साथ, बच्चे के साथ। ये सीन है। और ये है आपका गुरुकुल। गुरुकुल में जो वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि द्वारा जो उनको गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया थे पहले आके, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो उन थोड़ी सी बड़े हुए, दोनों शिक्षा में आए वशिष्ठ मुनि द्वारा। ये शिक्षा ग्रहण करते हुए ये चारों है भाई है। और फिर ये विश्वामित्र मुनि द्वारा जो उनको तारका का वध किया गया था, उसी का सीन है, राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि। और फिर ये है आपका सुबाहु वध। सुबाहु जो राक्षस थे, जो जग में बाधाएं डालते थे, तो राम, लक्ष्मण उनको वो किया था, वध किया था, उसी का सीन है। और ये चारों भाई जनकपुर जाते हुए, छोटे में एक बार जनकपुर गया था तीनों दोस्तों के साथ। अच्छा। इसका सीन है। ये ओहिला उद्धार है। ओहिला उद्धार राम जी बड़े हुए थोड़ा। हाँ। ओहिला उद्धार, तो इसमें कुछ काम बाकी है मेरा, जैसे पत्थर स्टोन रखना है, जो पत्थर सृष्टि हुआ है इसमें। सीता जी का जन्म, जो जानकी जी का जन्म जो हुआ था हाल बोते समय जनक जी के द्वारा। अच्छा। और सीता ये जी के जन्म को भी आपने दिखाया है इसमें? जी, सीता जी का जन्म जनकपुर। सीता जी के रामायण कैसे होगी? रामायण कैसे होगी। फिर ये है आपका पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका में जो राम, लक्ष्मण के साथ जो सीता जी का पहला दर्शन हुआ था, ये स्वयंवर सभा, जिसमें जनक जी के स्वयंवर सभा में जो रावण भी आया था, दूसरे देशों का राजा भी आए थे, तो इसमें रखा जाएगा धनुष। ये सीन क्या है। और ये है आपका परशुराम वार्ता। परशुराम वार्ता में जो परशुराम जी के साथ जो लक्ष्मण का वार्ता हुआ, बाद में राम जी समझाए थे उनको, ये धनुष तोड़ने के बाद। तो ये है आपका जो कल्कि द्वारा जो उनको विदाई देते हुए जनक जी, दशरथ जी दुखी थे, उसी का सीन है ये। और ये कौशल्या जी से विदाई लेते हुए वनवास के लिए। अच्छा।
ये बनवास शुरू हो गया। बनवास शुरू है। और आपका ये वशिष्ठ मुनि से विदाई, वशिष्ठ मुनि से विदाई के बाद फिर आया आपका ये केवट। केवट वाला पार्ट है ये। हाँ, ये अशोक सिंघल जी है जिन्होंने हमको लाए थे आसाम से। और ये है आपको जो वन के लोग, जो वहाँ के गांव के लोग जो विदाई देते हुए राम लक्ष्मण सीता जी को। अयोध्या से जब विदाई हो रही थी, ये वो आपने बनाया है चित्र में। चित्रकूट जाने के टाइम में ये भरद्वाज भृगु ऋषि आश्रम में राम लक्ष्मण सीता जी गए थे। आपको इसके लिए रामायण पढ़नी पड़ी, क्योंकि आपको एक एक जुबानी याद है कि कौन सा दृश्य कौन सा है, कहाँ है, कैसे है। क्योंकि इसमें चौपाई में भी ऐसे ही था। हाँ। जिसमें चौपाई किया उसके कुछ चित्रों ने हमने यूज़ नहीं किया, ऐसे मन से जो चित्र आया वो कोशिश किया। बहुत खूबसूरत है ये चित्र, लेकिन मेरा सवाल ये था कि इसके लिए क्या आपने कुछ रिसर्च किया, कुछ पढ़ाई की, तब जाकर के इतना कुछ पता चल पाता है? ऐसे मेरा PhD चल रहा है। हाँ। मूर्तिकला में। अच्छा। ग्रामोदय यूनिवर्सिटी चित्रकूट से। हाँ। जिसमें प्रसन्न पाठक गाइड थे और राकेश मूर्तिकार और विशेष सर भी हमारा बहुत मदद करते रहते हैं। ये चंपत राज जी और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सब लोग हमको बहुत मदद करते हैं, जिसके कारण मैं इतना तक आ सका। अच्छा, आपने मुझे ये भी बताया था कि अभी जैसे मैं कुछ चित्र दिखा रही हूँ, अभी कुछ आपके रामायण के पाठ बचे हुए हैं जो आपको बनाने हैं। कितनी वो लाइन है, कौन कौन से वो चित्र हैं जो अभी बनाने रह गए हैं? तो इसी लाइन में मेरा काम चालू है। हमें शुरू किया है, जैसे जटायु है, शिवरी है, जटायु के बाद शिवरी है उस साइड में। फिर ये आया आपका जब राम जी के साथ हनुमान जी का जग में शामिल हुआ था वहाँ चित्रकूट में। फिर वो बालियार, उसका बालियार सुग्रीव का युद्ध हुआ, बाली गिर गए नीचे। और ये है ये इधर बाकी है काम पूरा। ये पूरा काम अभी बाकी है, माने ये थोड़ा काम बाकी है। उसके बाद कार्यशाला और भी बड़ी है आपकी? कार्यशाला का और बढ़ेगा, ये इधर तक है। हाँ। अभी इधर बढ़ेगा क्योंकि नीचे कुछ कार्य करके रखा हुआ, अभी नीचे बैठाना है। तो मूर्तियों के माध्यम से जो पूरी रामायण है वो बताई जा रही है, उसे बताने की जो तैयारी है वो इस कार्यशाला में की जा रही है। अब मंडल जी हमें बता रहे हैं कि कौन कौन सा जो कार्य है वो अभी रह गया है, लेकिन आधे से ज़्यादा रामायण मुझे लगता है पूरी हो चुकी है। हाँ, लगभग आधे से ज़्यादा हो चुका है। और मेरा पिताजी मुझे मदद करते थे, स्वर्गीय नारायण चंद्र मंडल, और 2 साल पहले गुजर गए। तो 7-8 महीने पहले ये आया भूला, जो मेरे साथ सहयोगी है, कार्य कर रहा है वो, मैंने वो अभी सीख रहा है अभी। तो डिटेल मूर्ति का जो डिज़ाइन है वह उसका अपने हाथ से ही करना पड़ा, प्रभु राम जी की इच्छा से। पिछले फिनिशिंग देनी पड़ती है न, डिटेल जैसे सरिया बैंड से करके उसके बाद स्टील तार से उसका फ्रेमिंग बनाना, फिर स्टील जाली से उसको पैकिंग करना, उसके बाद फिर अंदर गिट्टी और बालू सीमेंट से और केमिकल से उसको ढलाई करना, उसके बाद हाथ से बनाना पड़ता है, जिसमें इसमें मोल्ड का यूज़ नहीं हुआ, डायरेक्ट हुआ है। तो देखिए, राम मंदिर का जो कार्य है वो तो लगातार चल ही रहा है, मूर्तियां बनाने का कार्य भी चल रहा है, और आने वाले वक्त में जब आप राम मंदिर में आएंगे तो आपको पूरी वहां पर रामायण इन चित्रों के माध्यम से देखने को मिलेगी, इन मूर्तियों के माध्यम से देखने को मिलेगी। यानी कुछ चित्र बना करके पूरी की पूरी रामायण आपके सामने पेश कर दी जाएगी। ये इस तरीके से तैयारी हो रही है ताकि जब आप अयोध्या में पधारें, प्रभु श्री राम की नगरी में आए और जाएं मंदिर दर्शन के लिए, तो आपको पूरी की पूरी रामायण भी बस चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से ही याद हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।